दोस्तों सबको जय मसीह की। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब का इस वीडियो में स्वागत है। आज बात होगा इस व्यक्ति के ऊपर और जो भी बात होगा सब वचन से होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जीसस, पीटर एंड पॉल सब ने कहा था कि भेड़ियों का युग आएगा। जी हाँ दोस्तों, जीसस, पीटर एंड पॉल सब ने कहा था कि भेड़ियों का युग आएगा और उस भेड़िए का युग को आज हम देख रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से मसीह समाज में भेड़िए कितने तरीके से काम कर रहे हैं और सही शिक्षा पे अटैक कर रहे हैं, सही शिक्षा को फैलाने से रोक रहे हैं, है ना। तो आइए इस बात को समझते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। समझो इस बात को, एक तरफ अनुग्रह का युग, दूसरी ओर भेड़ियों का युग। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ अनुग्रह का युग है तो दूसरी ओर भेड़ियों का युग है। आइए अब इस बात को देखते हैं, इस वचन को देखते हैं। मत्ती 13:30 कहता है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। तो कटनी तक दोनों एक साथ ही बढ़ते रहेंगे। अनुग्रह का युग भी चलेगा और भेड़ियों का युग भी चलेगा और इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है, इसे हमें पहचानने की जरूरत है। तो आइए कुछ वचनों को देखते हैं। मत्ती की पुस्तक 13:25 से 29 तक। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। 26 कहता है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। 27 कहता है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? 28 कहता है, उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? 29 कहता है, उसने कहा, ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, है ना। तो ये जो भी बैरी का बात हो रहा है, जंगली बीज का बात हो रहा है, दिखाई का बात हो रहा है, अच्छा पौधे, काम, बटोर और गेहूं, ये जितने भी रेड में लिखा हुआ है, इन सब को जो बातें कह रहा है वो इसी पृथ्वी पे हम देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा बैरी आज खड़े हो चुके हैं ना। सोशल मीडिया पे ऐसा ऐसा बैरी दिख रहा है ना। और जो जंगली बीज बो रहा है ना, वचन का जंगली बीज बो रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है ना। तो ये बात को हम लोगों को समझना होगा और ये इनसे सतर्क भी रहना होगा और अपने कलीसियाओं को सतर्क भी करना होगा। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप इन बातों को समझें। आइए अब नेक्स्ट वचन को देखते हैं। मत्ती 13:30, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और 39 कहता है, जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। तो जो वो बैरी कौन है? शैतान है। और अपने लोग खड़ा कर रहे हैं जंगली बीज बोने के लिए, है ना। लेकिन वो इकट्ठा किस लिए किए जाएंगे? जलाने के लिए, है ना। लेकिन दोनों एक साथ बढ़ते रहेंगे। और कलीसियाओं में ये चीजों को आप देख सकते हैं कि जंगली बीज कैसे बोया जा रहा है, अन्य भाषा के नाम पे, गलत शिक्षा किस तरह से फैल रहा है ना, पवित्र आत्मा के नाम पे। तो इन सब से सावधान खुद भी होना है और दूसरों को भी बचाना है ना, और भी लोगों को सतर्क करके बचाना है। आगे देखते हैं हम लोग। मत्ती 6:23, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। और 15:14 में कहता है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यूट्यूब वालों और जितने सोशल मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप ऐसे अंधे लोगों का वीडियो देखते हैं? क्या आप ऐसे अंधे लोगों को वीडियो को देख के यीशु मसीह के सही बातों से, सही शिक्षा, खरी शिक्षा से भटक जाते हैं? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का वीडियो को देखना बंद करें और आप खुद वचन को ठीक से पढ़ें, वचन को खुद स्टडी करें और ऐसे लोग का वीडियो देखने से बचे जो खुद ही
एक वचन को निकाल के कोई भी सिद्धांत बना देते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं ना, और वचन को एक तरफ और अपनी बातें एक तरफ, है ना। तो ये बात आप समझें, और आप खुद जब वचन पढ़ेंगे तो आप खुद पता लगा पाएंगे कि कौन अंधा है और कौन आंख वाला है ना। तो ये बात आप खुद परखें, खुद से वचन पढ़कर। अब इसे देखिए, फॉल्स प्रॉफिट मत्ती 7:15 कहता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। और ये खुद कौन कह रहा है? यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। और ये झूठे भविष्यद्वक्ता आपको कहां कहां देखने को मिल जाएंगे? आज कलीसियाओं में झूठे भविष्यद्वक्ता भरे पड़े हैं, है ना, जो लोगों को वचन के नाम पे लूट रहे हैं, मसीह की देह को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं, है ना। ये आपको सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, है ना। उसमें से ये एक व्यक्ति है ना। तो ऐसे ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं से कहता है कि सावधान रहो, ऐसे ऐसे से बचो, है ना। ऐसे ऐसे के लोग जो चंगुल में फंसे उसको निकालो, है ना। इसलिए कहता है सावधान रहो। जब आप खुद सावधान होंगे ऐसे ऐसे के वीडियोस को देखने से, तभी तो आप दूसरे को भी ठीक कर पाएंगे। तो ये जितने भी है ना, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं, है ना। वचन को एक तरफ, अपनी बातें एक तरफ, और अपनी बातों को ही ज्यादा करके वचन की बातों को हटा देते हैं, है ना। तो इसलिए कहता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। तो आप भी ऐसे ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, जो गलत शिक्षा देते हैं, जो गलत प्रचार करते हैं, वो आते हैं बड़ी मीठी मीठी बातें करने के लिए, कानों की खुजली के लिए, लेकिन बातें उनकी वचन से मैच नहीं करता। और ऐसे लोग क्या करते हैं? एक विश्वासी को भटका देते हैं। जी हां, एक विश्वासी को परमेश्वर से भटका देते हैं। तो इसलिए कहता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। तो आइए देखते हैं ये वचन क्या कहता है। गलातियों 1:6-8 तक। 6 कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। मुझे भी आश्चर्य होता है ना, कि ऐसे ऐसे के वीडियोस को लोग कैसे मतलब देखते हैं, सुनते हैं, है ना। और कितने लोग इसके वीडियो को देख के झुकने लगते हैं ऐसे गलत शिक्षा वालों का, है ना। लेकिन यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, है ना। और ऐसे ऐसे के वीडियोस को देख के लोग, कई लोग हैं जो घबरा जाते हैं, है ना। और ये वीडियोस क्यों बनाते हैं? मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। जी हाँ, मसीह के सही शिक्षा को, खरी शिक्षा को, खरी बातों को बिगाड़ना चाहते हैं, जो आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है, ऐसी बातों को ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए तो यहाँ पे वचन कहता है, परंतु यदि हम यहाँ स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। वचन साफ साफ ऐसे सेवकों को कहता है कि श्रापित हो, है ना, जो बिना सिर पैर की बात करते हैं, हवा में बातें करते हैं, है ना, और सही शिक्षा, खरी शिक्षा से लोगों को भटका देते हैं, है ना। तो सही शिक्षा, खरी शिक्षा में आप बने रहें, सही बातों को आप मन लगाएं, सही बातों में। और ऐसे कितने हैं, है ना, सोशल मीडिया पे, चर्चेस में, जो बिगाड़ना चाहते हैं, है ना, मसीह के सुसमाचार को वो लोग क्या करना चाहते हैं? बिगाड़ना चाहते हैं, और कई लोगों को घबरा देते हैं, है ना। लेकिन दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। सही शिक्षा के अलावा और कौन सा शिक्षा होगा, बताइए। लेकिन ये लोग सामने से आके बात नहीं करना चाहते, है ना। तो ऐसे शिक्षाओं से आप बचें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत सारा कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सबको सावधान कर सके। इसमें यह वीडियो सहायक हो सके, लोगों की मदद और सहायता कर सके। इन वचनों पे आप मनन करें, चिंतन करें, और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से आप बचें। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।